लाल किले की प्राचीर से आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने दो बड़ी चुनौतियां, दो बड़ी लड़ाइयों के लिए देशवासियों के मदद मांगा। ये दो मोर्चे हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं संविधान को याद करते हुए तिरंगे के नीचे खड़े होकर राजनीति के शुद्धिकरण के लिए देश को परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भारत को आगे बढ़ना होगा। तब याद करिए 2014 में कही गई बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, यही दो प्रमुख मुद्दे चुनाव की हवा को बदलकर नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाए थे। क्या 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे से मैदान फतेह करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ अगस्त क्रांति कर दी गई है? सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांग रहा हूं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। वंशवाद के दाग से, भाई भतीजावाद के रोग से, मैं, मेरा परिवार, मेरी सत्ता, मेरे दरबार की मानसिकता से, परिवारवाद और परिवारवाद से पैदा होने वाले भ्रष्टाचार से प्रभावित, ग्रसित, पीड़ित, शोषित राजनीति के शुद्धिकरण की शपथ लेकर देश से साथ प्रधानमंत्री ने मांगा है। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं। 2014 से प्रधानमंत्री वंशवाद के खिलाफ
देश की जनता को एकजुट करते आ रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव और प्रचार में वंशवाद के खिलाफ शहजादा शब्द के साथ दिए गए ये बयान याद करिए। 50 करोड़ कमा लिए, किसने कमाए? शहजादे जी जरा जवाब दो, ये बाजीगर कौन है? ये किमियागर कौन है? ये कौन सी नीतियां हैं? वहां से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव में शहजादा की जगह नामदार शब्द का इस्तेमाल करते हुए वंशवादी राजनीति के खिलाफ वोट मांगा गया। एक ऐसा मजबूर मॉडल जहां सरकार का मुखिया कोने में रोता रहे, फैसले नामदार के महलों में होते रहे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी परिवारवाद को ही प्रमुख मुद्दा क्या प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, जबकि चुनाव में 19 महीने अभी बाकी हैं। जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में उसी बात का जिक्र किया था जो अभी लाल किले से कही है, यानी वंशवाद के विरुद्ध देशवासियों का साथ मांगा। तब प्रधानमंत्री ने लिखा था कि 2014 में देशवासी इस बात से बेहद दुखी थे कि हम सबका प्यारा भारत आखिर फिजाई 5 देशों में क्यों है, क्यों किसी सकारात्मक खबर की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार, चहेतों को गलत फायदा पहुंचाने और भाई भतीजावाद जैसी खबरें हेडलाइन बनती थी। तब आम चुनाव में देशवासियों ने भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार से मुक्ति पाने और एक बेहतर भविष्य के लिए मतदान किया था। वर्ष 2014 का जनादेश ऐतिहासिक था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। जब कोई सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ चलती है तो ये उसके काम में भी दिखाई देता है। बीजेपी के सामने कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जो देश में सबसे ज्यादा सीटों पर उतरती है। सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने होते हैं। कांग्रेस के खिलाफ वंशवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में फायदा दिला चुका है। 2024 में भी उसी परिवारवाद के खिलाफ एकजुट करके अगस्त महीने में लाल किले से नरेंद्र मोदी 11वीं बार तिरंगा फहराते हैं तो फिर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ही लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने में नरेंद्र मोदी से आगे रह जाएंगे। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है।